सुशांत केस में बीते कई महीनों से शांत रहने के बाद ईडी फिर एक बार एक्टिव हुई है। लेकिन इस बार ईडी के हाथ उन 15 करोड़ रुपयों को लेकर कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनके बारे में सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में कहा था, और ये सबूत एक बड़े प्रोड्यूसर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके साथ सुशांत अपनी एक फिल्म कर चुके हैं। दरअसल साल 2017 में सुशांत की आई फिल्म राब्ता के लिए सुशांत के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, लेकिन ये पैसे पूरी तरह से संदेह में हैं। यानी कि उनके अकाउंट में जो पैसे जमा किए गए थे उसके कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक ईडी को नहीं मिले हैं, जिस वजह से ईडी ने राब्ता फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान से इस फिल्म से संबंधित सभी कागजात को जमा करने के लिए पिछले महीने कहा था, लेकिन दिनेश ने उन कागजात को जमा नहीं किया और इसी वजह से ईडी ने दिनेश के घर पर छापेमारी कर उन सभी कागजातों को जब्त कर लिया। लेकिन तब भी ईडी को सुशांत के अकाउंट में आए 17 करोड़ रुपयों का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला। इसी के साथ विजान हंगरी में शूट हुए फिल्म के ओवरसीज शूट बजट की डिटेल जमा नहीं कर पाए थे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ओवरसीज शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को पेमेंट के तौर पर कुछ रकम दी जाती है और ये संबंधित देश में शूटिंग पर खर्च किए गए कुल बजट का लगभग 20% हो सकता है। इसे ओवरसीज पेमेंट पक्ष कहा जाता है। एजेंसी को शक है कि प्रोड्यूसर्स विदेशी सरकारों को, खासकर यूरोपीय देशों की सरकार को ज्यादा खर्च का ब्यौरा दिखाती है ताकि अधिक से अधिक पेमेंट का लाभ उठाया जा सके और इन पैसों को फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों की पेमेंट भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एजेंसी को संदेह है कि इन पैसों को संबंधित देश के हवाला चैनल्स के माध्यम से भारत में भेजा जाता है। वहीं छापेमारी में ईडी को प्रोड्यूसर के घर से बजट संबंधित कागजात मिले थे जो कि उन्होंने बुडापेस्ट में अथॉरिटीज के यहाँ जमा किए थे। कागजातों के मुताबिक फिल्म का बजट 50 करोड़ था, जिसमें से 17 करोड़ रुपए सुशांत को दिए गए थे, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अब 17 करोड़ रुपए की मिसिंग पेमेंट को लेकर प्रोड्यूसर दिनेश विजान सवालों के घेरे में है। सुशांत की पेमेंट को लेकर एजेंसी के सवालों पर दिनेश विजान जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिनेश अभी दुबई में है। जब एजेंसी ने उन्हें समन भेजा तब उन्होंने कोविड-19 होने की बात कही और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया। दिनेश विजान के अलावा ईडी ने पिछले दिनों सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से और सुशांत का अकाउंट संभाल रहे उदय सिंह गौरी से पूछताछ की थी। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की अब तक की जांच में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिन 15 करोड़ रुपए के गायब होने की बात सुशांत के पिता ने रिया के ऊपर इल्जाम लगाते हुए की थी, उसके बारे में ईडी को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसी तरह की खबरें और रिपोर्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।